गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। इस कक्षा में हम लोग क्लास 8th भूगोल का चैप्टर 8 परिवहन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और ये सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि हमारी आगामी 11 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कक्षा आरंभ करने से पहले एक बहुत ही अच्छा कथन है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हम लोगों को काफ़ी ही मेहनत करना है परीक्षा के लिए, बहुत ही कम ही समय बचे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा परिवहन चैप्टर का, कह रहा है कि कौन सा परिवहन साधन भारत में अधिक उपयोग में आता है। तो सड़क परिवहन, वायु परिवहन तो नहीं होगा, सड़क परिवहन सही है। जल परिवहन का भी ज़्यादा उपयोग नहीं होता है लेकिन कम मात्रा में, इनमें कोई नहीं, तो सड़क परिवहन सही होगा। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देश में जो सड़क हैं उसकी कुल लंबाई कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर से भारत जैसे विशाल देश में कुछ नहीं होना है। 63 लाख, ये भी नहीं होगा। 41 लाख किलोमीटर है। नंबर 3, कौन सा विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रेख करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे की देखरेख करता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो देखभाल करता है वह है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? जो नेशनल हाईवे हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 228 है। इनमें कौन सड़क मार्ग नहीं है? कह रहा है कि इनमें कौन सा सड़क मार्ग और नहीं है। तो एक्सप्रेसवे तो सड़क मार्ग ही है जो कि ज़्यादातर यूपी में बना हुआ है, तो ये नहीं होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, यह भी सड़क मार्ग ही है, यह भी नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे, ये भी नहीं होगा। पारादीप पत्तन, ये सड़क मार्ग नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आती है? तो प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उसी समय में इनका आरंभ हुआ था 4 महानगरों को जोड़ने के लिए। तो ये सड़क परिवहन का है, इसका आंसर होगा ग, 6 का ग। 7, सीमा सड़क संगठन क्या है? सीमा सड़क संगठन, जिसको कि BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन क्या है? तो सीमा पार की सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था गलत है। सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था, ये सही है। सीमावर्ती, जो हमारे देश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें जो सड़क मौजूद हैं, चूँकि वो सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका जो देख रेख होता है वो सीमा सड़क संगठन करती है। भारतीय रेल के कितने गेज हैं? भारतीय रेल के कितने गेज हैं? छोटी लाइन, बड़ी लाइन, इस तरीके से भारतीय रेल के कितने गेज? 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 रेल गेज भारत में चलता है। हाजीपुर जो बिहार में ही है, वैशाली जिला में, किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर बिहार में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर पूर्व का नहीं होगा, पूर्व मध्य का मुख्यालय
है। हाजीपुर बिहार में जो है, वैशाली जिला में, यह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर के बीच जो गैस पाइपलाइन बिछी हुई है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 7000 किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ पे 7000 किलोमीटर से अधिक वाला ऑप्शन यह है, 7310 किलोमीटर। सेकंड प्रश्न है, देश में नौ संचालन अर्थात जल में जो नौका या स्टीमर का संचालन होता है, तो देश में 9 संचालन योग्य जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? जो बड़ा बड़ा पानी वाला जो जहाज चलता है, वैसे जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसका हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर। 11 का ऑप्शन हो जाएगा क, 14,500 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग, जो जल के द्वारा जो मार्ग है नदी होकर के, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर विकसित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो जो हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है गंगा, उसी पर विकसित है। सेकंड क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह महाराष्ट्र में नहीं है, ओडिशा में भी नहीं होगा, केरल में भी नहीं होगा, तमिलनाडु में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। सेकंड क्वेश्चन है, ओडिशा स्थित पत्तन का क्या नाम है? ओडिशा में जो पत्तन है उसका क्या नाम है? तो उसका हल्दिया नहीं होगा। तो ओडिशा में जो पत्तन है पारादीप पत्तन है, पारादीप सही होगा। सेकंड प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस किस वर्ष इंडियन बना? इंडियन एयरलाइंस जो है वह किस वर्ष इंडियन बना? वो 2005 में बना। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? भारत में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? तो भारत में कुल 23 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। निम्नांकित प्रश्नों में एक से अधिक सही उत्तर होंगे। इसको देखते हैं। स्थल था जमीन पर चलने वाले वाहन हैं, कौन कौन से हैं? बस जमीन पे ही चलता है, कार और रेल। विमान वायु में चलता है, आकाश में, यह नहीं होगा। सेकंड प्रश्न है, इनमें कौन निजी विमान कंपनियां हैं? इनमें कौन निजी विमान कंपनियां? इंडिगो निजी ही है। इंडियन नाम करके कुछ नहीं है, इंडियन एयरलाइंस तो सरकारी है। गो एयरवेज भी निजी है। ये 2 निजी विमान कंपनियां हैं, इंडिगो और गो एयरवेज। स्पाइस जेट, ये सब भी निजी विमान कंपनियां। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय सड़कों के प्रमुख वर्ग हैं। भारतीय सड़कों के प्रमुख वर्ग हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग सही होगा। सीमांत सड़क या बॉर्डर रोड जो है वो भी सही होगा, और जिला सड़क ये भी सही होगा। सेकंड है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली सड़कें कौन हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत जो सड़क है वह स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, अभी तुरंत बात किए हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और उसके बाद पूर्व दक्षिण गलियारा ये नहीं होगा। पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये सही होगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत 3 प्रकार की सड़क है यहाँ पे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा।
स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग किन शहरों को जोड़ता है? स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग जो है तो दिल्ली को जोड़ेगा ही, राजधानी है। बेंगलुरु को नहीं जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है और चेन्नई को जोड़ता है। इनमें कौन विशेष पर्यटक ट्रेन है? कौन सा ट्रेन है जो कि पर्यटन ट्रेन है, जिससे लोगों को ले जा करके घुमाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पैलेस ऑन रेल नहीं होगा, डेक्कन क्वीन भी नहीं होगा, हिमालयन क्वीन होगा जो दार्जिलिंग की तरफ चलती है, और उसके बाद डेक्कन ओडेसी होगा, ओडिशा में चलता है, साउथ में। सेकंड प्रश्न है कि इनमें कौन गैस पाइपलाइन मार्ग पर अवस्थित है? इनमें कौन गैस पाइपलाइन मार्ग पर अवस्थित है? तो गैस पाइपलाइन मार्ग पर अभी तुरंत पड़ते हजीरा विजयपुर वाला, हजीरा भी होगा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये तीनों होगा, कानपुर नहीं है। इनमें कौन पश्चिमी तट का पत्तन है, अर्थात भारत के पश्चिमी क्षेत्र का? तो भारत का जो पश्चिमी तट का पत्तन है वह हल्दिया नहीं है, हल्दिया पूर्वी क्षेत्र का पत्तन है, कांडला होगा और मार्मगाओ होगा। ठीक, अब सेकंड हम लोगों का रिक्त स्थान की पूर्ति वाला देखते हैं। देश में पहली बार डैश में विमान उड़ा था? तो पहली बार 1911 में विमान उड़ा था। सेकंड प्रश्न है कांडला क्या है? तो कांडला एक ज्वारीय पत्तन है। कांडला क्या है? एक ज्वारीय पत्तन है। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय रेल मार्ग डैश जोन में विभाजित है? तो भारतीय रेल मार्ग 17 जोन में विभाजित है। सिलचर से जो पोरबंदर तक, वो पोरबंदर अर्थात गुजरात तक डैश गलियारा है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा है। सिलचर असम में है और गुजरात आपको पोरबंदर गुजरात में, तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक, सेकंड प्रश्न है कि परिवहन के साधन राष्ट्र की क्या है? तो जीवन रेखा है। राष्ट्र इसी पर आधारित है। हम लोगों को कहीं जाना हो तो परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। सड़क मार्ग का विकास डैश स्तर से ग्रामीण स्तर तक मिलता है? तो राष्ट्रीय स्तर से, उच्च में तो राष्ट्रीय ही होगा, राष्ट्रीय स्तर से ग्रामीण स्तर तक मिलता है। 7 नंबर, डैश देश में सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क है? इसका आंसर होगा खरदुंगला। खरदुंगला, यहाँ लिख देते हैं खरदुंगला। सेकंड प्रश्न हमारा, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पुडुचेरी या पांडिचेरी में है? पुडुचेरी। ठीक, एक्सप्रेसवे दो नजदीकी नगरों या शहरों को जोड़ती है? नगरों को। बड़ी रेल लाइन की चौड़ाई डैश मिलीमीटर होती है? 1.676 मिलीमीटर होती है, सॉरी 1676 मिलीमीटर होती है। 1.676 किलोमीटर हो जाएगी, 1676 मिलीमीटर होती है। उसके बाद मार्मगाओ बंदरगाह डैश में विकसित है? अभी तुरंत पढ़े हैं मार्मगाओ बंदरगाह के बारे में, और ये गोवा में है। बहुत पुराना बंदरगाह है, इसी बंदरगाह पे अंग्रेज आते थे। 12, भारत में डैश परिवहन का उपयोग सबसे अधिक होता है? बहुत आसान, सड़क या स्थल परिवहन का। सड़क या स्थल परिवहन का। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल केंद्रीय लोक निर्माण करती है? ये भी आसान प्रश्न है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करती है।
डैश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 1953 में वायु परिवहन का नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सबसे लंबा है, 7। चेन्नई एक डैश है, चेन्नई जो है कृत्रिम पत्तन है अर्थात मानव निर्मित है। अब मिलान करने वाला में हम देखेंगे कुद्रेमुख मंगलुरु जो है, कुद्रेमुख मंगलुरु को हम किस चीज़ से मिलान करें तो कोलकाता तो होगा ही नहीं, एक्सप्रेसवे भी नहीं होगा, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन भी नहीं होगा, निजी एयरलाइंस भी नहीं होगा। हाँ, कुद्रेमुख मंगलुरु जो है लौह अयस्क स्लग पाइपलाइन होगा। कोलकाता हल्दिया जो है यह एक पत्तन है और ये पूर्वी तट पर है, वेस्ट बंगाल जो है पूरब में है, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। सेकंड है कोल्लम कोट्टापुरम। कोल्लम कोट्टापुरम क्या है? यह भी जलमार्ग है और ये जलमार्ग नंबर 3 है। सेकंड किंगफिशर क्या है? तो ये निजी एयरलाइंस है, अब बंद हो गई है, विजय माल्या की थी। सेकंड मेट्रो रेल जो है, मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता में चलाई गई थी। कानपुर लखनऊ जो है वो एक्सप्रेसवे है। सेकंड सदिया धुबरी एक ही बचा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अब हम लोग सही गलत देखते हैं। सही गलत में देखेंगे कि दिल्ली जयपुर के बीच एक्सप्रेसवे है, तो यह बात सही है। सीमांत सड़कें तटीय भागों में बनती है, गलत है, बॉर्डर एरिया में बनता है। भारत में 17 रेलवे जोन है, सही है। सेकंड डिगबोई बरौनी हल्दिया तेल पाइपलाइन है, ये भी सही है। ईस्ट कोस्ट नहर राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो ये बात गलत है। एन्नोर पत्तन केरल में है, ये भी गलत है। गोवा स्थित मार्मगाओ पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है ही। उसके बाद कोंकण रेलवे का निर्माण पश्चिमी घाट में किया गया है, ये भी बात सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जल परिवहन से संबंधित है, ये बात गलत है। सीमा सड़क संगठन सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं देखभाल करता है, ये बात सही है। इस तरीके से हम लोग अगर इस वीडियो को 2-3-4 बार अगर देखेंगे तो जरूर है कि ये प्रश्न हमारा सब याद हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।